अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमने एक डायोड को यूज़ करते हुए उसको कैसे हम लोगों ने वेव को रेक्टिफाई करना है, हाफ वेव में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास उसकी एक पूरी स्कीमेटिक डायग्राम है और यहाँ पे जो है ना वो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा एक सेटअप जो है ये बना हुआ है और ये वेव हमारे पास क्या है, एक हाफ वेव हो चुकी हुई है। तो अब जो हमारा आज का जो काम है, आज के जो लेक्चर के अंदर जो हमारा काम है वो ये है कि हम लोगों ने रिपल फैक्टर जो है ना वो हाफ वेव का वो कैलकुलेट करना है। अब उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये पता हूँ कि रिपल फैक्टर होता क्या है। रिपल बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जो अनवांटेड एसी कंपोनेंट है जो कि हमारे पास रह गया जब हम लोग एसी वेव को कन्वर्ट करें डीसी वेव के अंदर, तो अनवांटेड जो भी हमारे पास जो कंपोनेंट होगा उसको हमने क्या कह देना, वो एक हमारे पास रिपल है। अब रिपल को हम लोग जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, रिपल फैक्टर को हम लोग गैमा के साथ या आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसको। अब इसको जब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है ना, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो हमें पता हो कि हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो पीक जो मैक्सिमम वोल्टेज आ रही है या पीक वोल्टेज जो आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमें जो है ना ये पता हो कि वी डी सी जो है ना वो किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास। और थर्ड नंबर पे हमें पता हो कि वी आर एम एस जो है ना वो क्या चीज़ होती है। तो क्यों हमें बेसिकली इन चीज़ों को इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो रिपल फैक्टर गैमा है या आर है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है वी आर एम एस ओवर वी डी सी ओवर वी डी सी इस होल का स्केयर -1 एंड इस होल का स्केयर रूट। अब इन कंपोनेंट्स को जो है ना हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब वी एम को अगर हम लोगों ने देखना होना कि वी एम क्या चीज़ है, ये बेसिकली हमारे पास एक होती है जो मैक्सिमम जो हाफ वेव आ रही है उसको हम लोग जो है ना वो वी एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और वी एम को अगर हम लोगों ने हाफ वेव के लिए देखना हो, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि वी डी सी इज इक्वल टू 0.318 वी एम। ये हमारे पास जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट हमारे पास है हाफ वेव के लिए। अब इसमें ना हम लोगों ने अगर वी एम को अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट करना हो तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे ना एक तो जो चैनल 2 के ऊपर, क्योंकि हमने जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वो चैनल 2 पे, इस पर जो वोल्टेज है ना वो 5 वोल्ट आ रही है। और उसके बाद जो ना यहाँ पे हमारे पास टोटल जो बॉक्सेस आ रही हैं वो कितने आ रहे हैं, वो 2 आ रही हैं। इट मीन जब हम लोगों ने वी एम को कैलकुलेट करना है तो वी एम को हमने क्या कर देना, 2 × 5। अब 5 जो ना वो हमारे पास वोल्टेज है और 2 जो ना हमारे पास वो जो बॉक्सेज हमारे पास आ रहे थे और यूनिट जो है ना हमारे पास, ये टोटल हमारे पास कितना बन देगा, 10 वोल्ट। अब यहाँ से अगर हम लोगों ने वी डी सी को कैलकुलेट करना हो तो वी डी सी जो है ना वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, उसका फार्मूला हमारे पास है, वो होता है वी एम ओवर पाई के। अब पाई का जो ना वो हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, 3.14 के। तो अब जो है ना वो वी एम हमारे पास 10 हो गया, पाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.14 सपोज। तो हमारे पास जो अब इसके पास जो रिजल्ट बचेगा वो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 3.18 वोल्ट। तो उसके बाद जो वी आर एम एस है जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है यहाँ पे, अब वी आर एम एस जो ना वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेसिकली वो हमारे पास होता है वी एम जो मैक्सिमम जो हमारे पास या पीक वोल्ट जो हमारे पास आ रही है डिवाइडेड बाई 2। अब वी एम की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 5 वोल्ट। अब उसके बाद जब हम लोगों ने रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करना है, अब इसमें जो वी आर एम एस आ रहा है, वी आर एम एस की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास है, 5 डिवाइडेड बाई वी डी सी कितना हमारे पास आ रहा है, 3.18। अब इसका जो ना हम लोगों ने क्या करना है, स्केल ले लेना है और साथ इसको -1। अब जब हम इसको जो ना वो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट तकरीबन जो अप्रोक्सीमेटली जो बनेगा ये होगा 2.47 -1। ये आप लोग कैलकुलेटर से इसको चेक कर लीजिएगा। तो और एट दी एंड जो हमारे पास का रिजल्ट बचेगा ना, वो जब हम इसको प्रॉपर हमारे पास आर इज इक्वल टू 1.47 और इसका स्क्वायर रूट, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट बनेगा वो होगा 1.21। और ये रिपल फैक्टर की जो हमारे पास जो वैल्यू है आर की, ये एक वैल्यू आ जाएगी। और हमारे पास जो थ्योरेटिकल वैल्यू हाफ वेव के लिए जो रिपल फैक्टर की होती है वो आर इज इक्वल टू 1.21 ही उसकी वैल्यू होती है। इट मीन्स कि जो हम लोगों ने यहाँ पर जो अपना जो फैक्टर कैलकुलेट किया है ये एग्जैक्टली जो ना वो इक्वल है किसके, 1.21 के। तो ये हमारा जो है ना वो आज का एक छोटा सा लेक्चर था। तो अब इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।